नमस्कार, मैं हूं शशिराज मिश्रा और आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। खबर लखनऊ से है, जहां पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। वहीं देश के 244 जिलों में 7 मई को मार्क ड्रिल का आदेश दिया गया। वहीं आज लखनऊ में पुलिस लाइन में मार्क ड्रिल हुई और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी का परीक्षण किया गया और लोगों को हमले के दौरान बचाव की ट्रेनिंग भी दी गई और सायरन बजते ही मौके पर राहत टीमें जुट गई और जवानों ने तात्विक प्रतिक्रिया का अभ्यास भी दिखाया और अभ्यास में एम्बुलेंस और दमकल की भूमिका दिखाई गई और भीड़ भाड़ वाली जगहों को खाली कराने का अभ्यास भी किया गया। खबर जालौन से है, जहां उरई जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के सीएमओ कार्यालय स्थित डॉक्टर कैंपस में एक सरकारी चिकित्सक के सुनसान घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और घर का ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और अलमारी में रखे लाखों रुपए एवं नकदी को चोरी कर ले गए। वहीं पीड़ित चिकित्सक ने बताया कि वह छुट्टी लेकर अपने गृह जनपद गया हुआ था। पीड़ित चिकित्सक ने इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी है। तो यहाँ 7:30 बजे आने के बाद जब गेट खोला तो मेरा मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। फिर बगल वाला गेट देखा, उसको भी कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन बगल में जो एसी लगा हुआ था, एसी का विंडो, एसी का जो चैम्बर था, उसको तोड़ के वो लोग अंदर घुसे हैं रूम में। रूम के बाद अंदर का गेट खुला हुआ था, उसमें गए हैं और उन्हें अलमारी का लॉक तोड़ के गोदरेज का, उसमें से ज्वेलरी का सामान है वो ले गए हैं। उसमें ज्वेलरी में सामान में करीब 10-15 तोला जो गोल्ड था वो ले गए हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के बुजुर्ग पुलिस चौकी के कोठवा बुजुर्गा गांव में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की देर रात अज्ञात दरिंदों ने 50 वर्षीय दृष्टिहीन साधु राम नगीना यादव की बेरहमी से गला रोककर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी। सालों से रह रहे थे ये तो 2002 से 2025 तक है। इनका कोई इनका शादी नहीं हुआ था। इनके कितने भाई थे? रात को 6 मई 2025 की रात को करीब 2:30 बजे पीआरवी के माध्यम से पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाले गांव गौसपुर बुजुर्गा में एक व्यक्ति जिनका नाम नगीना यादव है, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष होगी, जो हर रोज जो है एक आटा चक्की के बाहर सड़क के किनारे सोते थे, उन पर किसी के द्वारा प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल वहां पे पहुंचा, फील्ड यूनिट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में मेरठ प्रक्षेत्र के एडीजी भानु भास्कर ने देश भर में होने वाली मार्क ड्रिल को लेकर आज जनपद बुलंदशहर में इंस्पेक्शन किया और एडीजी द्वारा एसएसपी ऑफिस के सभी कार्यालय का निरीक्षण करते हुए बताया कि आने वाले समय में मार्क ड्रिल को लेकर क्या क्या किया जाना है और किस तरह से कार्रवाई करनी है और उन्होंने यह भी बताया कि सभी जगह मार्क ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं। आज बुलंद सभी जनपदों में एक ग्राउंड लगा के जो हमारी तैयारी है उसके संबंध में जो है निरीक्षण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। इसी के क्रम में आज बुलंदशहर जनपद भी आए और बुलंदशहर जनपद आने के बाद से यहाँ सभी अधिकारियों से बात की जा रही है। सभी शाखाओं को देखा जा रहा है और शाखाओं में जहां अच्छे काम है। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के गोरबख्शगंज थाना क्षेत्र में बांदा बहराइच मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना ठकुराइन खेड़ा गांव के पास की बताई जा रही। मृतक की पहचान बीरेंद्र पुत्र भोंदू के रूप में हुई। वह डलमऊ बबुरा से भट्टे पर काम करने के लिए मोटरसाइकिल से लखनऊ जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बीरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में हर साल बरसात के मौसम में बदायूं शहर में जलभराव की समस्या रहती है। मुख्य बाजार से लेकर रिहायशी इलाके तक सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार नगर पालिका ने इस समस्या से स्थायी समाधान की दिशा में पहल करते हुए 3 बड़े नालों के निर्माण की शुरुआत कर दी है। इस नाले के बनने से शहर के व्यस्ततम इलाके जलभराव से मुक्त होंगे और लगभग 1 लाख आबादी को राहत मिलेगी। चेयरपर्सन फातिमा रजा ने बताया कि यह निर्माण कार्य मुख्य रूप से 6 सड़का क्षेत्र में किया जा रहा है, जहां पिछले कई वर्षों से बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति गंभीर बनी रहती है। इस पर हमारे संवाददाता शकील भारती की खास रिपोर्ट देखिए।
पता है, मैं इस वक्त बदायूं के 6 सड़कों पर मौजूद हूँ और ये ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर एक नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी लंबे वक्त से जल भराव की समस्या थी, जिनको अब कुछ ही महीनों के बाद राहत मिलेगी, क्योंकि निर्माण कार्य नाले का यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। बदायूं की जो नगरपालिका परिषद की जो चेयरमैन हैं फातिमा रजा, उन्होंने जो वादे किए जनता से, उन वादों को वे पूरा करते हुए नज़र आ रही हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कें भी बनाई जा रही हैं। इसके अलावा और भी इलाके हैं, वहाँ पर भी नालों का निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे कि लोग को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। ये जो मैं इलाका आप दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में देख सकते हैं, थोड़ी सी ही बारिश जो होती थी तो यहाँ पर घुटनों पानी हो जाता था और उसके बाद दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चले जाते थे और ये रास्ता पूरा तरीके से यहाँ पर ब्लॉक हो जाता था, जब तस्वीरों में देख रहे हैं। और पूरा रास्ता यहाँ बंद और पानी भर जाता था। कई घंटों के बाद यहाँ पानी निकलता था और फिर यहाँ पर जो है जो दुकानदारी होती थी वो भी बंद हो जाती थी। तो इन समस्याओं की निजात मिली लोगों को। इससे पूर्व में कई चेयरमैन आए बदले, लेकिन किसी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन अब इस इलाके के लोगों को पूरी तरीके से जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी इस नाले के निर्माण से। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस समस्या से उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है और उनकी दुकानों पर ग्राहक भी अब आने वाले वक्त में जब इस नाले का निर्माण हो जाएगा तो दुकानदारी भी पूरी होगी और क्या है, बारिश हो तो शायद हो सकता है कि अब जल भराव की समस्या ना हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सालों से ये समस्या चली आ रही थी और चेयरमैन साहब की सक्रियता की वजह से ये समस्या हल होती नज़र आती है। ओंकार सिंह बताएं, यहाँ पे जल भराव की समस्या रहती थी यहाँ पे जल भराव की समस्या था पिछले 40 वर्षों से यहाँ, और इतनी ज़्यादा थी कि ना पड़ जाए 12-12 घंटे पानी निकल पाता था और आदमी निकल नहीं पाता था। बेचारी महिलाएं मारी फटती थी, डूब जाती थी, दुकानें बंद हो जाया करती थी। लेकिन अब बहुत बढ़िया हो रहा है, नाले का निर्माण हो रहा है। हाँ जी, नाले का निर्माण करा रहा है ये निर्माण? ये हमारी चेयरमैन साहब करा रही है। क्या नाम है? फातिमा रजा। आप खुश हैं? अरे बहुत खुश हो साहब, बहुत ज़्यादा खुश हैं। काय की दुकान है? इलेक्ट्रिशियन की। क्या